Jessica? Hello, sir. Now I am audible. Yes, yes. Okay, sir. स्टार्ट करता हूँ। एचटीएमएल से Okay, स्टार्ट sir. करता हूँ। उस दिन जो बेसिक आपको बताया था समझ में आया था ना, हाँ जी, एचटीएमएल का। सर. हाँ जी, हाँ जी. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पता है ना आपको? हेलो। हेलो. मैं बताया था ना उस दिन आपको, एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सर, यस सर, आपने बताया था. क्या होते हैं? सर, HTML एट्रीब्यूट वो होते हैं जो स्पेशल वर्ड होते हैं किसी मतलब एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए HTML में. मतलब उसमें टैग वगैरह होते हैं ना. टैग होते हैं। टैग को स्टार्ट हेडिंग होते हैं, करने पैराग्राफ्स के होते लिए. हैं। आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया कोई? नो सर. स्क्रीन शेयर करो प्रोजेक्ट। आप अपना स्क्रीन शेयर करो। हेलो। लो मैं शेयर करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक? हेलो. मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आपको प्रोजेक्ट ओके सर. दिखाऊंगा। स्क्रीन विजिबल है? नो सर. यस सर. मैं एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे जैसे देखा, सबसे पहले क्या होता है? हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग दिए हम, ठीक है? हेलो। हेलो. हेलो, आवाज जा रही है ना? हेलो. हाँ जी, हाँ जी सर. बोलते रहना, ठीक है? देखो यहाँ सबसे लास्ट में मैं आपको बताया था ना, हेडिंग टैग सब बताए थे, हेडिंग, टाइटल, लिंक, ये सब बताए थे ना आपको। हाँ जी, हाँ जी सर. सबसे पहले हेडिंग में देख लो, हेडिंग में जैसे टाइटल है। अब ये प्रोजेक्ट मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। ये शो हो रहा है ना? सर, अभी शो नहीं हुआ है. शो नहीं हो रहा? नो सर.
विजुअल है, स्क्रीन विजुअल है। तो रजिस्टर स्क्रीन तो दिख रही है। ये विजुअल है। हेलो। हाँ जी सर, विजिबल है। हम्म, ये हेलो। देखो ये, अभी मैं जो हेडर की बात कर रहा था, हेडर क्रिएट किया, हेडर में देखो होम, अबाउट, स्किल्स, ये सब मेरे हेडर होंगे, ठीक है। यहाँ मैं कोड में आपको दिखाया था ना हेडर का, सबसे पहले हेडर टैग का जो दिखाया हाँ था ना जी आपको, सर। कोड में आता हूँ, कोड शो हो रहा है ना, बी एस को, अभी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है सर, पर जो वो कर वो विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है। नो सर। अभी तो विजिबल है ना। यस सर, अब विजिबल हो। अभी आपको जो हेडर दिखाते थे, नैप बार दिखा रहे थे, हाँ जी सर। ये एक सेक्शन हो गया, हीरो सेक्शन जो वहाँ पे बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, हाय आई एम जॉन डू, फ्रंट एंड डेवलपर, ये सब जो आ रहा है ना, ये पैराग्राफ टैग हो गया, ये H1 टैग यहाँ यूज हो रहा है, देख लो आप। वहाँ एक नीचे एक बटन था, स्क्रीन में एक बटन बटन दिख रहा था ना, हाँ जी सर। एक बटन था वहाँ पे, ये इसमें टैग टैग यूज हुआ है, H1 टैग यूज हुए हैं, H2 टैग यूज हुए हैं, ये पैराग्राफ है। इमेज के लिए देखो, इमेज टैग यूज किए थे। ओके सर। ये एक टेबल नीचे बना हुआ था, यहाँ पे टेबल बना हुआ है। ये एक फॉर्म बना हुआ है, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म में जैसे नेम आता है, ये देखो ये लेबल हो गया। लेबल में आपका जो इनपुट फॉर्म के ऊपर जो होता है ना, जैसे नेम, ईमेल, मैसेज, वो लेबल में शो करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो आपको दिख, सर HTML को स्टार्ट करने के लिए नोट्स भी मिले हैं। आपको अभी असाइनमेंट मिलेगा, मैं आपको जो दे रहा हूँ इसी में से एक फॉर्म दे दूंगा आपको बनाने की, जैसे अभी एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है, आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, उसमें एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना, कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो भी बेसिक डिटेल्स होते हैं, नेम होते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, ईमेल आईडी होते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं, और मैसेज होते हैं, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया। कॉन्टेक्ट फॉर्म आप ऐसे, आप कॉलेज में जाती होगी तो आपको कोई फॉर्म मिलता होगा, जैसे बेसिक डिटेल फिल करने के लिए, वो कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया आपका। तो आपको असाइनमेंट मिलेगा डेली क्लास के सर अकॉर्डिंग। बट प्रोजेक्ट तो बाद में स्टार्ट करेंगे ना, पहले तो मतलब पूरे बेसिक अच्छे से क्लियर होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, बेसिक, बेसिक जैसे आज मैं जो भी बता रहा हूँ ना, इसको आपको रिवाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट, छोटा सा असाइनमेंट मिलेगा, जैसे ये इतना, अब जो भी आज पढ़ोगे इसमें इतना सा फॉर्म, एक ट्राई करोगे आप कि हाँ, क्रिएट करने का, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके, और इसमें ट्राई करोगे इतना बनाने का। इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एक लेवल है, इनपुट फॉर्म है, बाकी बेसिक आपका क्लियर करा रहे हैं ना, उसके बाद आप, हाँ जी जी सर। अभी तो मैं आपको ये कर दूँ, HTML का आपको ये एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट उस दिन बताए थे आपको, आज जैसे हेडिंग्स बताते हैं, हेडिंग्स क्या हाँ होते जी हैं। सर। हेडिंग्स, हेडिंग तो आपको बताएं, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4, H5, H6, ये हमारे हेडिंग्स हो गए। अभी आपको मैं दिखाया ना, कोड के अंदर जो, ओके सर। वो हेडिंग टैग हो गया, ठीक है। पैराग्राफ, पैराग्राफ भी आपको दिखाया था ना, उसमें जो पैराग्राफ पी टैग जो होता है, पैराग्राफ होता है, उसके अंदर हमें एक पैराग्राफ, कोई भी मैसेज डालना हो तो वो पैराग्राफ के अंदर डालते हैं, ठीक है, पैराग्राफ हो गए। ओके।
उसके बाद हम टेबल्स टेबल्स में क्रिएट किया था, टेबल्स भी आपको दिखाए थे वहाँ पे, टेबल्स, लिस्ट, फॉर्म्स। इसमें टेबल्स टेबल्स क्या होता है, जैसे कोई भी डेटा होता है ना, जैसे आपको हाँ जी पांच सर। पांच स्टूडेंट का लिस्ट मिल गया, ठीक है, आपके क्लास के 5 स्टूडेंट का लिस्ट हो गया। लिस्ट हो गया तो इसको लिस्ट में भी दिखा सकते हैं, टेबल में भी दिखा सकते हैं। लिस्ट जैसे डिजाइनिंग पार्ट से देखें तो लिस्ट उतना देखने में ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर टेबल के फॉर्मेट में दिखाते हैं तो टेबल के फॉर्मेट में इंडेक्सिंग उसका नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, सीरियल नंबर, एक हेडिंग डालेंगे, उसका नेम डालेंगे टेबल के फॉर्मेट में, उसमें नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर टेबल के फॉर्मेट में तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है टेबल के फॉर्मेट में। लिस्ट में अगर दिखाते तो एक ही लाइन बाय लाइन ऐसा दिखता है लिस्ट में आपका, ठीक है। ओके सर। आप जैसे कोई भी हेडिंग आप कोई भी डिजाइन ऐसे क्रिएट कर दो, ठीक है। हेडिंग में अपना डाल दी अपना नाम अंशी का, ठीक है। तो नाम डालने के बाद उसमें अभी अब उसको कलर चेंज करना है, उसमें स्टाइल डालना है, जैसे फॉन्ट साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, उसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो उसमें स्टाइलिंग डालते हैं, सीएसएस जिसको बोलते हैं ना। सीएसएस सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? जी सर। सीएसएस का फुल फॉर्म पता नहीं? नो। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इस पे बहुत सारे वर्ड सेव करते हैं, जैसे लेआउट को, जैसे जब भी मेरा लेआउट हो गया, लेफ्ट करना है, राइट करना है, फॉन्ट का कलर रेड करना है, ब्लैक करना है, ये सब सीएसएस से करते हैं। जैसे उसमें आप अपना नाम डाल दी अंशिका, उसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, जो आपका अंशिका है वो ऐसे एज इट इज रहे, बैकग्राउंड चेंज करना है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, सीएसएस यूज करेंगे। ये होता है सीएसएस कोड। ओके। सीएसएस का डिफिनेशन आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकती हो। सीएसएस स्टाइल, सीएसएस इज यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। ये सीएसएस का आपको ऐसे नोट्स बना कर दे देंगे, आप अपना नोट्स नोट करना चाहो तो कर सकती हो, आपको नोट्स भी मिलेगा, लेकिन जैसे 4 5 क्लास होने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। ओके सर। तो सीएसएस का यूज हम किस लिए करते हैं आपको बताया अभी। इनलाइन सीएसएस भी होता है, सीएसएस में देखो सीएसएस 3 टाइप का होता है। इनलाइन सीएसएस होता है, इंटरनल सीएसएस होता है और एक्सटर्नल सीएसएस होता है। अब इसमें बताया अभी इनलाइन सीएसएस क्या होता है। इनलाइन सीएसएस आपको जैसे एच टी एम एल के अंदर है, जो जैसे H1 टैग हो गया, H1 टैग में आप डाल दी आंशिका अपनी, या एबीसीडी जो भी नाम डाल दी उसमें, उसी के अंदर स्टाइल इक्वल टू डालते हैं, जैसे हम स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, इनलाइन सीएसएस डालते हैं। ओके सर। अभी हम आपको इनलाइन सीएसएस दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका एच टैग हो गया, ठीक है, H1 टैग। अब इसमें इनलाइन सीएसएस इसको करेंगे बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। तो इसमें क्या होगा, इनलाइन सीएसएस सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, इस H1 टैग पे। अब देखना यहाँ पे इनलाइन सीएसएस के थ्रू ये चेंज होता है कलर इसका। स्क्रीन विजुअल है आपको? हाँ हेलो, जी। स्क्रीन विजुअल है? हेलो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। स्क्रीन विजुअल है आपको? ये। यहाँ आपको दिख रहा है? अभी बैकग्राउंड कलर हम वहाँ अप्लाई किए थे इनलाइन सीएसएस के थ्रू, हाँ आपको जी शो सर। शो हो रहा है ना यहाँ, कौन सी कलर है? रेड कलर है। रेड कलर है। अब यहाँ में चेंज करना हो, जो भी कलर अपना, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया। ये इनलाइन सीएसएस अप्लाई किए,
एक होता है ऐसे, ये इनलाइन सीएसएस हो गया। और एक्सटर्नल हमें करना पे क्लास करेंगे, यहाँ क्लास के नाम डाल देंगे हेडिंग या एच टैग, ये क्लास नेम कर दिया हमने। अब इसको हम स्टाइल सी इसमें स्टाइल डॉट सी एस एस में डाल के यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये हो गया एक्सटर्नल सी एस एस और इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस ऐसे ऐसे कि ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस यूज करने से ना कोई भी अगर आपका कोड को रिव्यू करता है तो ऐसे इससे इम्पैक्ट जो करता है ना, वो इम्पैक्ट सही इम्पैक्ट नहीं करता है कि हाँ इनलाइन सी एस एस, ज़्यादा इनलाइन सी एस एस यूज नहीं करना। जैसे हमें यहाँ यूज करना होगा कर्सर पॉइंट, जल्दी में कर लेंगे हम कि हाँ ऐसे दिखाने के लिए आपको। इसे देखो, कर्सर पॉइंट आपको पता है क्या होता है? यस सर। कर्सर पॉइंट पे पता है? नो सर। जैसे ये देखो, ये कर्सर यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे एरो बन जा रहा है, दिख रहा है यार? आपको एरो दिख यस रहा है यहाँ सर, पे? दिख रहा है। हाँ ये एरो दिख रहा है। अब ये हाँ जी। कर्सर पॉइंट यूज कर लिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ एरो, एरो की जगह एक, देखो ये ऐसा दिख रहा है ना, हाँ इस पे कर्सर पॉइंट लगाया तो यहाँ पे एक सिंबल एरो चेंज हो जा रहा है ना। यस सर। एरो चेंज हो रहा है, इसको कर्सर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ इस पे नहीं लगाया तो इस पे अब नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ एरो ही दिख रहा है ना। यहाँ इस पे कर्सर पॉइंटर लगा हुआ देखिए, चेंज हो जा रहा है। और एक ये भी है कि देखो यहाँ जैसे हाँ होवर कर जी रहे सर। हैं, यहाँ होवर कर रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। होवर पे कलर चेंज हो रहा है ना, हाँ जी सर। तो इसको ऑन होवर बोलते हैं। अभी आपको बताए थे टेबल, ठीक है, और एक लिस्ट बताए थे। टेबल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ हम यूज किए हैं लिस्ट, ठीक है। जो लिस्ट देखो ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये जो शो हो रहा है ना आपको, ये एक लिस्ट में शो हो रहा है, होम अबाउट स्किल्स अच्छा। कॉन्टेक्ट, ये हो गया आपका लिस्ट, ठीक है। और टेबल आपको दिखा दे, ये हुआ टेबल। तो टेबल हमें टेक्नोलॉजी और लेवल दो दिखाना है। इसके लिए अगर हम लिस्ट यूज करें तो लिस्ट में तो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा ना, लिस्ट यूज करेंगे तो ऐसे दिखेगा। और लिस्ट में फिर ऐसे दिखाने के लिए ज़्यादा हमें सीएसएस यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ टेबल हम यूज किए तो टेबल का, टेबल में देखो ये हेडिंग हो गया टेबल का, यानी टी टैग हो गया ये टेबल का, ये रहा देखो, ये था दो हेडिंग। टी, टी एच का मतलब क्या हुआ, टेबल हेड, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी और ओके एक सर। लेवल है, एक टेक्नोलॉजी और एक लेवल है। ये टी हेड हो गया अपना। और टी डी उसके अंदर जो डेटा है ना, टेबल का डेटा जो है, एक एच टी एम एल है, एक सी एस एस, एक जावास्क्रिप्ट है। और इसका हम लेबल दिए कि हाँ इसका रेटिंग ये है, इसका रेटिंग ये है, इसका रेटिंग ये है। और यहाँ पे बस ये टेबल टैग यूज किया, टेबल टैग का ये डिजाइन, इसमें कोई सी एस एस नहीं है, टेबल टैग का ये डिजाइन आपका बन के है। कौन अच्छा लग रहा है, लिस्ट, लिस्ट अच्छा लग रहा है या टेबल टैग अच्छा लग रहा है? ये लिस्ट नेप बार के लिए यूज करते हैं, नेप बार में हम टेबल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। आपको यहाँ एक बेसिक फॉर्म के बारे में बताए थे, यहाँ जैसे लेवल है, अब ये लेवल है, हम इनलाइन सीएसएस अभी दिखा रहे हैं, जैसे एक लेवल है, हम इसके लेवल का कलर चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर इसका रेड है, फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं लार्ज कर देते हैं। ये इनलाइन सीएसएस यूज करता है ये, ठीक है। ये देखो इनलाइन सीएसएस यूज किया ना यहाँ पे, इसका कलर चेंज हुआ, बाकी किसी का नहीं हुआ क्योंकि इसी पे अप्लाई किए थे वैसे। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट है आपको? नहीं सर। यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो होता है वो नहीं बोल पा रही, कोई डाउट है तो बताओ आप। समझ में नहीं आ रहा आपको? नो सर। क्या बोल रही सर है? अभी कर रहे हैं थोड़ा बहुत ट्राई।
थोड़ा सर बहुत, आ रहा है अभी तक थोड़ा बहुत थोड़ा समझ बहुत में आ रहा समझ है ना? में। हाँ जी, क्या बोल रही है? हाँ जी सर। आपका फर्स्ट क्लास है अभी, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, एक के बाद में पूरा तो समझ में आएगा नहीं। हाँ जी सर। इनलाइन सीएसएस आपको समझ में आ गया होगा। इनलाइन सीएसएस कहाँ यूज करते हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी सर। अभी मैं आपको बताएं इनलाइन सीएसएस कहाँ यूज करते हैं। तो इनके बीच में ही होता है ना। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। हेलो अंशिका। हेलो। हेलो अंशिका। हेलो। आवाज नहीं जा रही क्या आपके पास? सुनाई सर दे? आ रही है बट ब्रेक हो रही है आवाज। आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। अभी आपसे मैं क्वेश्चन किया कि इनलाइन सीएसएस कहाँ यूज करते हैं, अभी मैं बताया था ना आपको। हाँ जी सर आपने बताया था। कहाँ यूज करते हैं इनलाइन सीएसएस? इनलाइन सर सीएसएस पता इसमें क्या? आपने टेबल क्रिएट करना है। इनलाइन सीएसएस यूज कहाँ करते हैं? आपने अभी टेबल करके बताया था, अरेंज करके बताया था, तो इसमें यूज होता है इसका। ये आपके सामने दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल हाँ है जी ना हाँ जी आपको? सर। इसको ही इनलाइन सीएसएस हाँ बोलते जी हैं। सर बिल्कुल। इसको ही इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। जैसे ये यहाँ और भी क्लास यूज तो नहीं होगा, नहीं ऐसा भी और क्लास यूज नहीं किया है। जैसे मैं आपको एक दूसरा कोड दिखा दूंगा। ओके सर। जैसे यहाँ पे देखो आप, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी सर। ये जो है सीएसएस है, जैसा एक ये क्लास। ये देखो ये एक मेरा क्लास है, ठीक है। यूज कहाँ कर रहे हैं यहाँ, एच टी एम एल पार्ट में, ठीक है। ओके सर। एच टी एम एल पार्ट में यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका सी एस एस हम कहाँ लिखे हैं? एच टी एम एल से बाहर, मतलब एक्सटर्नल सी एस एस हो गई ये एक्सटर्नल हुआ, इसको हम यहाँ से बाइंड किए हुए हैं, यहाँ इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो इसमें ये जो बटन है, ये जो दिख रहा है इसमें, इस क्लास में कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ इस पूरे पार्ट में चेंज होंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस बोलेंगे। मतलब एचटीएमएल से बाहर यूज करते हैं जो सीएसएस, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। और जो एचटीएमएल पार्ट के अंदर यूज करते हैं उसको इंटरनल सीएसएस बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस उसको बोलते हैं, ठीक है। सर ये दोबारा से रिपीट करना, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। जो एचटीएमएल से बाहर यूज करते हैं जो क्लास सीएसएस जो बाहर से बाइंड करके लाते हैं उसको एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। और सर जो इसमें होता है उसको इंटरनल सीएसएस। और जो एचटीएमएल के अंदर यूज करें उसको इंटरनल सीएसएस मतलब इनलाइन सीएसएस बोलते हैं उसको। ओके सर। समझ में आ गया जी? हाँ जी सर। और
इनलाइन सीएसएस का आपको ये हो गया। अब आपको जैसे इनलाइन सीएसएस हो गया, उसी में जैसे फॉन्ट्स होता है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट कलर, ठीक है। ये ओके सर। फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फैमिली, ये सब जो होता है ये सब यूज करते हैं। जैसे फॉन्ट साइज में कलर जो डिफाइन करेंगे, हमें कलर मल्टीपल कलर यूज करते हैं। अभी अभी आपको कलर यूज करके दिखाए थे यहाँ, एक बैकग्राउंड कलर यूज करके दिखाए थे, रेड ब्लैक। अगर बैकग्राउंड कलर करते हैं तो कलर पूरा बैकग्राउंड चेंज होगा। अगर सिर्फ कलर चेंज करते हैं तो जैसे कलर उसके ऊपर जो था फॉन्ट, तो फॉन्ट का जो था तो उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। क्लास और एक कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है। तो कलर कलर किस लिए यूज करते हैं, जैसे फॉन्ट हो गया उसमें, तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम कलर यूज करेंगे। पूरा बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सी क्लास यूज करेंगे, बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड कलर। कौन सी कलर, कौन सी कौन ओके। सी जी जी। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे। सर। हेलो। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम कौन सी क्लास यूज करेंगे। अभी आपको करके दिखा देना, बैकग्राउंड कलर। इस क्लास का नाम क्या होगा, बैकग्राउंड कलर। जैसे आगे हम आपको बूट स्टेप पढ़ाएंगे तो उसमें होगा ना, उसमें आपको बीजी कलर देंगे, शॉर्ट फॉर्म होता है उसको, ये क्लास होता है, इनबिल्ट क्लास होता है, इसमें सिर्फ बीजी कलर प्राइमरी कर देंगे। तो बूट स्टेप का जो प्राइमरी कलर होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा वहां से। उसमें ये डालना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये कलर चाहिए। अगर हमें रेड कलर चाहिए तो इसमें क्या डालेंगे, बीजी डेंजर। बीजी डेंजर मीन्स रेड कलर होगा, ठीक है। ये बूट स्टेप का इनबिल्ट क्लास होता है, समझ में आया आपको। हेलो। हेलो इसका। हेलो। हेलो सर, एम बोल। आई ऑडिबल? हाँ हाँ, आप बोलो, बोल नहीं रही हो। सर मैं बोल रही हूँ लेकिन आवाज ब्रेक हो जाती है इसमें। पता नहीं सर इसमें क्या हो रहा है। आपकी चलो, स्क्रीन में विजिबल नहीं। आप डिव एलिमेंट का नाम सुनी हो। नो सर। डिव एलिमेंट का नाम नहीं सुनी हो, अभी तो आपको दिखाया तो मैं डिव यूज करके। चलो हम आपको एक सबसे पहले इसका डिफिनेशन बताते हैं। डिव एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। सर। डिव एलिमेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसका काम कर जि- इसको मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं कि और जितने वेरिएबल्स हैं, जिसमें विथ हो गया, हाइट हो गया, ब्रेक्स हो गया, लाइन ब्रेक्स, ये सब इसके अंदर ही आते हैं डिव एलिमेंट के अंदर, ठीक है। हेलो शिखा। हेलो। हेलो शिखा। आप म्यूट हो। हेलो। हेलो हेलो। आपके नेटवर्क से नहीं है क्या। सर, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है नेटवर्क में। बार बार चले जाते हैं। तो नहीं, अभी आपको मैं डीप बताएं, डीप एलिमेंट क्या होते हैं, समझ में आया आपको। सर वो आपने डिफॉल्ट बताया था कि वो बाय डिफॉल्ट होते हैं। डीप एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। डीप एलिमेंट जितने भी
विड्थ होते हैं, उसके लिए यूज करते हैं div एलिमेंट, ठीक है। इसमें नो नो हाँ रिक्वायर्ड जी। एट्रीब्यूट मीन्स स्टाइल, क्लास, आईडी सब कॉमन होते हैं इसमें। कोई रिक्वायर्ड फील्ड इसमें नहीं होता डिव एलिमेंट के अंदर, ठीक है। ओके। डिव एलिमेंट को एज ए कंटेनर यूज करते ओके हैं। सर। सर डिव एलिमेंट को सर एज ए आप मुझे HTML के नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं? क्या? हेलो, सर वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या हेलो। बोल रहे हो? हाँ जी, क्या बोल रही है आप? सर एक्चुअली यहाँ पे वाईफाई वर्क कर रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो। नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ये आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, क्या हो रही है? हेलो। हेलो अंशिका। हेलो सर, नाउ आई एम ऑडिबल। यस यस। क्या बोल रही थी आप, अभी कुछ बोल रही थी ना? नहीं सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी ना, यहाँ पे ब्रेक हो रही थी तो मैं बोल रही थी। अच्छा, ब्रेक। ठीक है। हम आपको बता रहे सर थे। एक्चुअली यहाँ पे आज 2-3 दिन से वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर दैट्स वाई इसलिए प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। चलो। आप मुझे HTML के नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, पहले तो आप कुछ बेसिक समझ लो, उसके बाद तो आपको नोट्स समझ में आएंगे ना। पहले ही नोट्स आप ले लोगी तो क्या समझ में आएगा? हाँ जी सर। नहीं सर, मैं उसको नहीं कह रही सर, मैं फिर उससे प्रैक्टिस कर लूंगी ना सर, प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आता है। तब प्रैक्टिस ज़्यादा समझ में आता है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आपका एक हाँ छोटा सा जी सर। असाइनमेंट, अभी मैं आपको जो भी समझाया ना, एक छोटा सा आपको कोड भी दिखा दे, एक छोटा सा हाँ असाइनमेंट जी। है। आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपको हाँ जी सर। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म बना कर लाना, ठीक है। आपका असाइनमेंट हो रहेगा कॉन्टेक्ट फॉर्म बना कर लाना। ओके सर, तो मैं आप ट्राई कर लूंगी, और फिर जो मुझे डाउट होगा तो मैं आपसे कल कांटेक्ट कर लूंगी उसके बारे में। ओके ओके, आपका असाइनमेंट क्या रहेगा? कांटेक्ट फॉर्म बनाना है। कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना, ठीक है। आप गूगल कर हाँ लेना जी कॉन्टेक्ट सर। फॉर्म में बेसिक डिटेल्स क्या होता है, नेम होते हैं, ईमेल आईडी होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, एड्रेस होते हैं, एक मैसेज होता है, जो भी होता है रिक्वायर्ड। आप देख लेना इसका, ठीक है। ओके ओके सर। और कोई डाउट आपको? नहीं सर, अभी तो बस यही है कि थोड़ा HTML का बेसिक्स कर लेंगे, तो फिर उसके बेसिक बाद आप, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई हाँ करेंगे। आपको बेसिक ही बता रहे हैं पहले। अभी हाँ तक जी हाँ आपको जी कुछ सर। एडवांस बताया नहीं, बता बेसिक ही बता रहे हैं कि नहीं बिल्कुल स्टार्टिंग से होता है। नहीं सर, वो प्रोजेक्ट से समझने में थोड़ा बहुत हाँ दिक्कत आता है कोई ना। नहीं, वो तो ठीक है, इसीलिए तो आपको पता है छोटा सा टास्क दिया है। आप अपने से कोशिश करना क्रिएट करने का, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, अगर ये कॉन्टेक्ट फॉर्म बन जाए तो ठीक, नहीं तो हम आपको दिखाएंगे, करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ओके सर। ओके। और कोई डाउट है आपको? नहीं सर, मैं आज ट्राई करूंगी इसको। ट्राई करना। चलिए आज के लिए इतना ही हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। है।